हरे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 34वां से 37वां श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं फिर इस कक्षा को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् स्वयं श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धु दितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। समय भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी दूसरे अध्याय का 34वां से 37वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि जो सधर्म के बारे में, कि जो हमारे कर्तव्य क्या है और उसके कर्तव्य को पालन करने से हमें क्या मिलता है। कर्तव्य को हम नहीं पालन करते हैं तो हमें क्या क्या उसके दुष्परिणाम देखने का, उसके दुष्फल मिलेंगे आपके। तो उसी प्रकार आगे के हम श्लोक में पढ़ेंगे कि अगर अर्जुन इस युद्ध को नहीं लड़ते हैं तो कैसे उसको अपयश की प्राप्ति होगी और सम्मान उसका कैसे घटेगा, उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक को। आकृतिम चापि भूतानि कथयस्यन्ति त अवयाम संभावितस्य च आकृति मरा मराणात् अतिरिच्यते। आकृति चापि भूतानि कथयस्यन्ति त अव्ययाम् संभावितस्य च आकृति मरणात् अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। इसमें बोल रहे हैं लोग सदैव तुम्हें तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है। तो अ, यहाँ पे जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध को छोड़ के जाते हो, अगर तुम इस युद्ध को छोड़ के जाते हो, तुम्हें क्या होगा? अपयश की प्राप्ति होगी। अपयश मतलब कि हमने पढ़ा इसके पहले कि सबका एक धर्म होता है। सारे लोगों का एक स्वधर्म होता है जो उसका पालन करके भी वो उस धर्म का पालन करके भी आगे के लोगों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो इसमें अर्जुन को अपयश की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई अब समाज में सम्मानित व्यक्ति है, तो उसके जीवन में मृत्यु से भी बढ़ के क्या है? उसका सम्मान है। अगर किसी का नाम बदनाम हो जाता है तो क्या होता है? उसको उसको उसका मतलब उस अपमान को सह नहीं पाता है और नहीं तो वो उसको वहां से छोड़ देके चला जाता है या अपने आप को आत्महत्या की ओर लेके भी जा सकता है। तो
तो हमें देखना है कि अगर बहुत से लोग हैं जो पहले से ही बदनाम है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, अपयश की प्राप्ति, अपयश हो या कुछ हो, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग सम्मानित व्यक्ति हैं अपने लाइफ में, तो अगर उनके जीवन में कुछ होता है तो क्या होता है, वो उसको सह नहीं पाते। तो वही अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि अगर तुम दयावश भी अगर इस युद्ध को छोड़ के चले जाओगे, कम से कम दया से कि चलो मेरे भाई हैं, बंधु रिलेटिव्स हैं, तो अगर दयावश भी हम छोड़ के चलाएंगे तो दुर्योधन थोड़ी यह समझेगा। दुर्योधन समझेगा नहीं नहीं, ये तो डर के जा रहा है, डर के क्या जा रहा है, डर के इस युद्ध को छोड़ के जा रहा है। तो और वो तुमको क्या बोलेंगे, कायर बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे, और युद्ध भी छोड़ने के लिए तुम ये सब गालियां भी देंगे। ये नहीं समझेंगे कि तुम उसको उसके दया के कारण छोड़ रहे हो। तो आ, अगर इसी स्थिति भी आ रही है तो भगवान उनको बोले कि तुम्हारा तुम्हारा धर्म है, ये धर्म के, अगर धर्म के विरुद्ध जाते हो तो तेरा सम्मान ऐसे ही खो जाएगा। ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई ऐसे व्यक्ति था, मतलब वो पूरा चारों लोकों में हर लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई थी। तो वही बोले आकृति चापि भूतानि कथयन्ति ता आवया, कि तुम इतने सा उसके यश पूरे जगत में फैला हुआ था। उसने देवताओं के साथ युद्ध भी लड़ा था, देवताओं के साथ दिया था, फिर और महादेव से भी पशुपात यश प्राप्त किया था, और इतने कीर्ति थी उनकी अर्जुन के बारे में। फिर भी वो क्या कर रहा था, फिर भी वो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं था। तो इस कारण से अगर वो इस युद्ध को छोड़ देता है तो उसको इसकी प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो आचार्य लिखते हैं, इसमें प्रपात भी लिखते हैं कि भगवान बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं कि तुमको अगर युद्ध नहीं भी करना, युद्ध ना करने से अच्छा है कि तुम युद्ध करो और इस युद्ध में तुम मारे भी जाते हो तो ये श्रेयस्कर होगा, ना कि तुम इस युद्ध को छोड़ के भाग जाओ। तो कृष्ण बोल ही देते कि तुम इसको युद्ध ही लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ो, चाहे तुम इस युद्ध में मारे ही क्यों ना जाओ। तो अर्जुन के साथ धर्म संकट था कि कैसे इस युद्ध को लड़े या छोड़ दे, या जैसे कि हमारे जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आता है, हमारे जीवन में ऐसा कंडीशन आता है कि हमें क्या होता है कि हम अपने जीवन में कंडीशन आता है कि हम अपने कभी कभी हम फैसला नहीं कर पाते कि सच में इसको किया जाए या ना किया जाए, या इसको करने से कुछ हमको क्या संकट आ सकते हैं, और ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर अपने जीवन में बहुत सारे उन्होंने पढ़ाई की, फिर बहुत सारी कमाया, जॉब किया, फिर ऐसे करके अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी आती है, कभी कभी क्या होता है कि उसके बेटे ने कोई लड़की पसंद की, वो लड़की की शादी करनी है, तो उस धर्म संकट में फंसे कि शादी किया जाए या नहीं किया जाए, कि समाज क्या बोलेगा, धर्म क्या बोलेगा, नहीं भी करेगा तो उसके पुत्र भाग भी सकता है या कुछ आत्महत्या कर ले सकता है। तो दोनों स्थिति में धर्म संकट में पड़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या जाए, तो हमें भी सिखाया गया है कि उस समय क्या किया जाएगा। तो जो छाया शक्ति है हमारे इस जगत में, उसमें हमारे बहुत से संबंध है, हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, या बहन है, भाई है, माता पिता हैं। तो उसी प्रकार ये अर्जुन के भी साथ हैं, माता पिता, भाई, बंधु सब हैं। तो वो उस समझ नहीं पा रहा था कि उसको दया दिखाए, और दया दिखा के अपने आप को पीछे हटा के अपयश को अपयश पाके इसको छोड़ दे। तो वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कि किया जाए क्या जाए। जैसे इनका धर्म ही था अर्जुन का कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करके इसका क्या है, रक्षा करे। जैसे कि कोई अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है तो क्या करेंगे, कांटा चुभ जाता है तो उसको कांटा को निकालना पड़ता है, उसका कर्तव्य बनता है। और अगर कांटा नहीं निकालेगा तो उसका कर्तव्य क्या होगा, कांटा नहीं निकालेगा तो उसका उसको दर्द होगा। तो ये कर्तव्य अगर वो कर्तव्य पालन नहीं करता है तो उसका कष्ट झेलना पड़ेगा। जैसे कि श्री राम जी थे, उन्होंने विश्वामित्र
लेके जाते हैं, कहाँ पे, जंगल में लेके जाते हैं, उनसे युद्ध कराते हैं, तो उनका वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो ऐसे इसका जीवन ऐसे अपना ऐसे कर्तव्य पालन करके यश की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन के साथ था, अर्जुन के साथ जो हो रहा था, तो अर्जुन का कर्तव्य भी था, और साथ में अगर वो उसको भाग जाता तो उसका प्रतिष्ठा पूरी से खो चुका होता। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भगवान ने बताया कि अगर तुम जीतते हो तुमको पृथ्वी मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगी, तुम भोग एंजॉयमेंट भी कर सकते हो। अगर नहीं भी, अगर अगर इसमें तुम्हारा नुकसान भी होता है, अगर तुम इसमें मारे भी जाते तो क्या होगा, तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भी था कि अर्जुन को पता था, अर्जुन को सारे स्वर्ग भी जा चुका था बहुत बार, और उन्होंने उनके महादेव, इंद्र और बहुत सारे लोकों में जाके वो उसको जी चुका था। तो ये भी एक लालच था, लालच देने में, मतलब वो इसको ऐसा नहीं था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं इसका पालन करूंगा तो क्या हो सकता है। तो जैसे कि प्रपात की एक स्टोरी आती है। प्रपात जब अ, हम जैसे कि हम लोग अभी क्या है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को पालन करके अपने स्वधर्म को पूरा करना। और लेकिन हर जगह में हमें स्वधर्म होता है कि हर एक युग में एक स्वधर्म होता है, धर्म होता है कि इससे प्राप्त करके हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें हम क्या है कि से भक्ति प्राप्त करने का है, तो अभी हम बहुत सारा कुछ करना नहीं है। भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हरिनाम देते रहते हैं। हरिनाम देने से क्या होता है कि हरिनाम से सारे जो मल है हमारे अंदर, जो कलमश है, सब कुछ दूर हो सकते हैं। जैसे कि भगवान इसमें बताते हैं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कृष्ण हरिनाम की महिमा का उपदेश दिया, और कहा कि हरिनाम लेने से तुमको उस भक्ति आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या लिखते हैं, चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावग्निवापनम कैरव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दामृतिवर्धनं पतिं पदां पूर्णाम् अमृतस्वादनं सर्वात्मनस्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। लिख रहे हैं कि अगर कोई हरि नाम का बार बार नाम लेता तो चेतो दर्पण मार्जन, उनके चेतना का जो दर्पण रूप में उसका मार्जन होता है, धीरे धीरे उसमें भाव महादेव निर्माण होता है। और विद्यावधु जीवनम, जो हमारे आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद से हम सारे कलमश हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि प्रपात जब विदेश में थे, तो उन्होंने उनके वो है नाम ले, वो प्रपात बूढ़े सेवन करते थे, प्रसाद बांटते थे, तो ऐसे चलता था। तो एक बार वो प्रसाद बांट रहे थे, तो वहां पे अमेरिका में उनको पूछा गया कि और उन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया। जो लोग नशा पान करते थे, जो म्लेच्छों की भांति रहते थे, उनको भी भक्ति के से भक्ति देके उनको उच्च स्तर पे लेके आए भक्ति के। तो अ, प्रपाद ने पूछा उनसे कि अ, अ, अब प्रपाद से पूछा गया कि अगर अगर इस लोगों को ठीक रास्ते में लाया जाए तो क्या करना चाहिए। तो तब उन्होंने बताया कि अगर हम हरिनाम को क्या करें, हरिनाम को ही इसका प्रचार करें, और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक कलमश, सारे मल दूर हो जाएंगे, नाश हो जाएगा मलों का। ये जो जो उनके अंदर जो इतने सारे कलमश बैठे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो बोले, वो जो थे वो आश्चर्य में पड़ गए। तो आश्चर्य में पड़ गए, वो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो ये बोलते कृष्णदास ही विश्वास करत तारा दुख नाही। मतलब बोलते हैं कि अगर कृष्ण को ही विश्वास होता है तब भी वो पार लग जाता है। तो हरिनाम से सबको पार लग जाता है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो ज्ञान देते हैं इस गीता का कि हमें इसको करना चाहिए, और वो लोग देते हैं जो आसान थे अपने, और खुद शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं, वैदिक अनुष्ठान नहीं करते ना उसका पालन करते हैं, और अब ज्ञान देते हैं। तो इस कारण से हम
हम उसको समझ नहीं पाते, उस ज्ञान को वो समझते नहीं और ऐसे ही उस ज्ञान को बांटते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी क्या कर रहे थे, अर्जुन भागने की कोशिश कर रहे थे अपने कर्तव्यों से, अपने वो दयावश भी कर रहे थे, तो फिर भी दयावश कर रहे थे। अगर वो क्षत्रिय का धर्म, वो क्षत्रिय थे, अगर वो भाग जाते तो लोग, उनके जो समाज के लोग क्या बोलते, का क्षत्रिय है ये, इतना इसको, ये अपने युद्ध में भाग गया, युद्ध में अपने युद्ध युद्ध छोड़ के भाग गया। तो ऐसे बोल सकते नहीं, भगवान ने भी तो रण छोड़ा था, भगवान ने रण छोड़ा था, उसकी लीला है भगवान ने रण छोड़ने का। रण छोड़ने में उन्होंने 17 बार जरासंध को हराया था, और वो बार बार जरासंध को छोड़ देते, जैसे कि एक जैसे वो एक डॉन होता है, वो अपने जो गुंडों को जमा करता है, क्या करता है, फिर वो फिर लेके आता है, तो फिर उसको मार देते थे। ऐसा करके 17 बार उन्होंने जरासंध को मारा, जरासंध की सेनाओं को मारा, जरासंध को छोड़ देते थे। उनको बोला, जरासंध को बोला कि तुमको भीम मारेगा, तो मथुरा बार बार आते थे, तो मथुरा छोड़ के वो उधर क्यों आए कि मथुरा के लोगों को परेशानी ना हो, बाहर में उतरे लेकिन फिर भी परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने द्वारका नाम का जो राज्य संभाला और वहां आके रहे। कोई ऐसा है कि कोई अगर भाग जाता है कहीं रण से, तो उसका भी मंदिर बनता है, तो भगवान रणछोड़ राय के रूप में भगवान का मंदिर बनाया गया है। तो भगवान इतने भगवान कुछ भी लीला करते हैं तो क्या है, वो दिव्य होता है। तो यहाँ पे भी अर्जुन अर्जुन को वो शिक्षा दे रहे थे कि तुम अगर अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारे तुम्हारे के जो समाज के लोग हैं, खुद ही तुम्हें क्या करेंगे, अपयश की ओर धकेलेंगे, तो अपयश अपयश की प्राप्ति करोगे। कि जैसे कि तुम, और उसके अलावा तुम, ये भी है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ साथ में, मेरी मेरी मित्रता भी खो दोगे, तो मेरे को भी बोलेंगे कि कैसा दोस्त है कि वो वहां से निकल चले गए और भाग गया, ऐसा ऐसा वो वो ऐसा समझेंगे, तो मेरी भी मित्रता और मेरा भी बदनामी होगी, क्योंकि मैं आप तुम्हारा मित्र हूँ। द्रौपदी की बदनामी होगी, तुम्हारे भाइयों की बदनामी होगी कि वो रण छोड़ के भाग गया। तो इस सारे श्लोकों में भगवान वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में भी यही बोल रहे हैं, भैयात रन्नात दुपरंतम मस्यन्ते त्वाम महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा या शशि लाघवाम। जिन जिन महान योद्धा ने तुम्हारे नाम तेजस को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध में छोड़ दी है, और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। नेक्स्ट लोग में बोलते हैं, आवाक्ष्यं वदांश्च बहूना वदिष्यन्ति तवाहिता, निनन्दस्तस्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। वो बोल रहे हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का अपहास करेंगे, तुम्हारे लिए से दुखदाई और क्या हो सकता है। मतलब वो बोलेंगे, वो कितनों भी दयावश उन्होंने छोड़ा है, बार बार उसको क्या बोलेंगे, गाली देंगे कि क्या ऐसा क्षत्रिय है, डरपोक है, कायर है, ऐसे बोल के उनको, ऐसे तुम उसको बोलेंगे। कृष्ण भगवान उनको, कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लोग बोलते हैं, हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् दुष्टिता कौन्तेय उद्धाय कृत निश्चया। तो बोलते हैं, कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान ने पहले बताया कि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या अपयश की प्राप्ति होगी, और हम क्या होंगे, हर जगह समाज में बहिष्कृत और अपयश की में फैलते जाएंगे, अपयश हमारा फैलेगा। लेकिन अगर तुम युद्ध में पार्टिसिपेट कर भाग भी लेते हो, अगर हारते हो या जीतते हो, दोनों में तुम्हारे एक अगर हारते हो तो अगर उसकी मृत्यु होती है, तुम्हें एक, अगर मृत्यु हो रही है तुम्हारे इस जीवन में, तो तुम क्या होगे, एक नए जीवन की प्राप्ति होगी, उच्च लोक की प्राप्ति होगी। अगर तुम जीतते हो तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग होगा। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृढ़ संकल्प करो, खड़े और युद्ध करो, ऐसा बोल के भगवान उनको ये बोलते हैं कि अगर तुम धर्म का पालन करोगे तो लोक परलोक का दोनों सुधर जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम उच्च लोक की प्राप्ति करोगे, अगर नहीं कर्तव्य का पालन त्याग करोगे तो तुम ना सांसारिक सुख भोग पाओगे, ना ही तुम
आध्यात्मिक सुख का प्राप्ति कर पाओगे। तो भगवान सारे बल्ले भगवान ने क्या दिया, भगवान ने उनको आत्मज्ञान दिया। फिर अभी कर्म के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए और इस युद्ध करने से तुम्हारे जीवन में क्या मिलेगा। अगर इस युद्ध को तुम करते हो तो तुम्हारे जो क्षत्रिय धर्म का भी पालन होगा और आध्यात्मिक जो पूर्ति है, जो आध्यात्मिक धर्म की भी स्थापना होगी। और तुम्हारे क्योंकि इस जगत, इस राज्य को धर्म की, अगर राज्य को धर्म से नहीं चलाया जाएगा तो उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए भगवान वो बोल रहे हैं कि अगर तुम, मतलब डायरेक्ट उन्होंने बोला कि अगर तुमको युद्ध में पार्टिसिपेट करना है चाहे तुम्हारी मृत्यु हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में हम समझ सकते हैं कि कि भगवान ने किस प्रकार से हमें क्या किया। भगवान किस प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जीवन को जो तुम्हें मिला है इसको अपने धर्म का पालन करके कैसे तुम भक्ति करके आगे की ओर उच्चतर लोक की ओर प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।